गुरुजी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछने में गलती हो तो माफ करना। जब कोई इंसान ये पाठ करता है किसी इच्छा को रख के और उसकी इच्छा पूरी ना हो, तो उस आदमी के पाठ में कमी है जो उसकी वो गलत इच्छा मांग रहा है? पहला क्वेश्चन ये मेरा। पहली बात, जब आप दो तरह के पाठ है, एक तो इससे निश्चित ही ये लाभ मिलेगा, एक तो ये होता है कि ये करोगे ये लाभ मिलेगा। एक पाठ होता है कि भगवान जो तुझे मैं ये मांग रही हूं, कार मैं ये मांग रही हूं। पहली बात तो ये पाठ से भगवान ने कहा मांगने की जरूरत ही नहीं, इच्छा ही मत कर। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा निष्काम कर्म योग, अर्जुन तू चुप करके सर्वधर्मान परित्यज्य जय मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापे मोक्षामि मां शुचा। तू मत, मां कह रही है बच्चे को, 1 साल का बच्चा है, तू चिंता मत कर बेटे, मैं तुझे कार कोठी सब दे दूंगी, तू पढ़ ले, ये कर ले, तू चिंता मत कर। और वो फिर कहता है मुझे कार दे, मैं आग को पकड़ूंगा। तो मां बाप उसको वो नहीं देते, उसको पता है ये खराब हो जाएगा, जल जाएगा। एक तो होता है कि ये निश्चित भी मेरे को आग पकड़नी है, निश्चित, तो मां कहेगी पकड़ ले भैया, जब हाथ जलेगा फिर उससे याद आएगा। एक होता है कि जो आप मांगोगे वो मंत्र अलग है, वो आप जैसे करोगे आपको वो मिल जाएंगे, पर उसकी हानि भी। ये लड़की मुझे चाहिए, एक लड़की आती थी भी मेरे को ये चाहिए, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लड़का भी कहता है मैं इसके बिना मर जाऊंगा। बस गुरुजी मैंने पाठ कर दिया और ये मेरे को फायदा नहीं हो रहा, ये ना लड़की मुझे मिल रही, वो कहता है मुझे ना ये लड़का मिल रहा। तो कहता कुछ पाठ फूट में कुछ नहीं है, मेरा तो पाठ है नहीं, ये भगवान शिव का पाठ है। कहते पाठ फूट से कुछ नहीं होता, हमने तो छोड़ दिया पाठ गुरुजी, और हमने जैसे पाठ छोड़ा 1-2 महीने में हमारी शादी होगी, ये लड़का मुझे मिल गया, ये उसको मिल गई, ठीक हो गया। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी। अरे पहले का उत्तर तो ले ले। ठीक है। तुझे पता लगता है ये लड़का लड़की ठीक हो जाते, इसका काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, शराब पीता है, ड्रग लेता है, पता नहीं कितनी लड़की है, तेरी भी कितने फ्रेंड है, अब इसलिए देख लिया तेरे को किसी फ्रेंड के साथ, और तूने भी इसको देख लिया किसी फ्रेंड के साथ, लड़ाई की जड़ जी है। कहते गुरु हाँ आपको कैसे पता लगा? मैं कहा मुझे तो पता नहीं भैया, भगवान शिव ने ऐसे बताया था। कहते फिर क्या करे? ये पाठ करो। फिर पाठ किया तो दोनों में प्रेम होने लगा, गलती आपस में माफी मांगने लगे। उनको ये नहीं पता कि पाठ से कुछ हो रहा है, ऐसे करते। मैं कभी एकदम मत मिलना, तुझे तेरा दिल करेगा कि हम मिलें, अब चूमना चाटना मत, थोड़ी देर के लिए पाठ कर, बैठ जा, फिर मिले। मैं पहले पाठ कर ले पूरा। जो तलाक करने लगी वो फिर धीरे धीरे प्रेम करने लगी, फिर मिल गए। फिर पाठ करने के बाद अब छोड़ना मत इसको। अब वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, पहले नहीं मिले तो मर जाएंगे, फिर मिल गया तो मर जाए, मार देंगे। अब मां की शक्ति आ गई, अब कहता हम एक दूसरे, जो भी तुम्हें सुख मिलता है, पति पत्नी में प्रेम है, माता पिता में प्रेम है, तो समझ लेना दुर्गा मां की कृपा है। ये पति में कोई गुण नहीं है, पत्नी में कोई गुण नहीं है, ये समझ लेना पहले। ये उस समय पत्नी अच्छी है तो थैंक्स करो परमात्मा का, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, मेरे को ऐसी पत्नी मिली। पत्नी और अच्छी ये हो ही नहीं सकता, पति और अच्छा ये हो ही नहीं सकता। अगर है तो फिर परमात्मा की कृपा है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर धीरे धीरे प्रेम हुआ, फिर धीरे धीरे शादी हुई, फिर सफल होगी, फिर वो अथाह संपत्ति दोनों के पास है, सुख आया। जब आपके पास संपत्ति सुख आता है, पाठ छोड़ देते हो आप। बस पाठ को पहले हटा दिया, अब तुम्हारे पास मकान आ गया, दुकान बन गई, ये काम हो गया, नौकरी मिल गई, अब पाठ का क्या है? शिव जी का क्या है? दुर्गा का क्या है? ये आपकी बीमारी की जड़ है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। इसको छोड़ते क्यों हो? अभी से कई आए ऐसे ऐसे सेवादार थे, काम पैसे नहीं थे, काम नहीं था, भागे हुए थे, काम मिल गया, दुकानें होगी, बिजनेस हो गया, तो बस अब क्या जरूरत है पाठ की, शिव जी भगवान की? अब दुर्गा मां की क्या जरूरत है? भगवान कृष्ण राम की क्या जरूरत है? हम तो पब जाएंगे, मजे लेते हैं पब में, पाठ फूट में तो क्या है,
और मैं आपको कब रोकता हूं पब में ना जाओ? मैं तो कभी नहीं रोकता। पाठ करो तुम, पब से ज्यादा मजा आएगा आपको। थोड़े दिन किया फिर भूल गए। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की। पहले तो मांगते हो, ये मूर्खता है। पहले तो जो बोल दिया भगवान शिव ने, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कोई गलती नहीं करी प्रश्न करके, पहले तो प्रश्न करके मूर्खता कर रहे हो। इससे बढ़ के और क्या है? प्रश्न करने की जरूरत क्या है? जब कह दिया भगवान शिव ने, मैंने तो नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जा, सारा कुछ तुझे राइट टाइम पे मिल जाएगा। तो क्यों प्रश्न करते हो? क्यों पूछते हो? किसको ढूंढते हो? संसार चंद्रमा सूरज बनाने वाला है, बाकी हम कल के आए हैं, कल आए, कल चले जाएंगे। अब जिसको पकड़ा उसको पकड़ लिया, उसको पूजने लग गए। वो कल के हैं। भगवान शिव अगर अवतार भी किसी ने ले तो नारायण भगवान के अवतार है, भगवान शिव के अवतार है, भगवान इन्हीं के अवतार है। इसको सीधा क्यों नहीं पूछते? ये मैं सीधे इनके मंत्र दे रहा हूं। पूछो आगे दूसरा। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरु जी को जैसा आप सोचोगे वो वैसे ही बन जाते हैं। मैं ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे हॉल में, उनकी तरफ से भी आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कई बार पाठ करते करते मन लगता है, कई बार नहीं लगता। सारे हाँ जी, क्या बोले? सारे लोग बैठे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे गुरु को आप समझते हो वो गुरु वैसे ही बन जाता है। जैसा गुरु की मूर्त को आप मन में धारते हो वो गुरु वैसे ही बन जाता है। क्यों वैसे बन जाता? तो आपके सामने भगवान कृष्ण है, आप साक्षात भगवान कृष्ण बन के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इस हॉल में, सबके पापों को, जन्मों जन्मों के पापों को आज ही साफ कर दो गुरु जी। हमारे लिए आप ही भगवान कृष्ण हो। हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा। मैं आपको ही भगवान कृष्ण मानता हूं और आपकी शरण में आता हूं। सबके सारे पाप खत्म कर दो, आज ही कर दो। बस यही विनती है, और कुछ नहीं चाहता। हमें ज्ञान ही चाहिए। तो ये शुद्ध भी अच्छा लगता है, प्रश्न समझते नहीं हो, मूर्खता करते हो। आज ही कर दो, आपके हो ही गए हैं। ठीक है, आपको हो गए, अब आगे से ना करो। अब कोई वो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब कर दो। नहीं, अब जरूरत नहीं है। हो गए, भगवान ने कह दिया ये हो गए। बस ठीक, बस बहुत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मत करो। अब एक बार ना लिया, मिट्टी उतर गई, अब आगे मिट्टी मत डालो। नहीं करते, माफ कर देना बोलने की सबको, जरूरत नहीं है। इसलिए बोले बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलूं मैं तुझसे आगे? क्या कहूं, क्या बात करूं, क्या फोटो दिखाऊं, क्या चित्र दिखाऊं? चुप करके बैठ जाओ। गुरु आता है, बैठ जाओ। बोलने की जरूरत नहीं है। बिन बोले मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। बिना बोले मेरे को बीज मंत्र का पाठ दे दिया। किसी ने बुलाया थोड़ी मुझे, किसने बुलाया? किसी ने पैसे दिए मुझे बुलाने की? किसी ने आवाज दी है? किसी ने फोन किया गुरु जी आओ? किसने बुलाया? आपकी पीड़ा देखिए, और ये द्वाली क्या मंत्र जो आपके कष्ट हरने वाला है, वो किसी ने भी नहीं बुलाया। और ये पैसे मैंने टिकटें खर्चे किए हैं। मैं ही अपने 5 स्टार होटल में ठहर रहा हूं अपने पैसे से। आपने मुझे नहीं बुलाया किसी ने। पहले सुन लो, आपको शर्म भी नहीं आती? गुरुजी क्या पूछे? बस गुरु जी की कृपा करो, कृपा करो। गुरुजी पूजा भी करती हूँ और बीज मंत्र का बुक भी पढ़ती हूँ, पर फिर भी घर में बहुत प्रॉब्लम है। ये जो पर्सनल नहीं करने, वो प्रभु ये जो आए दे रहे हैं इसीलिए तो आए हैं। ये जो आप सॉरी की जरूरत नहीं, भाव है आपका, समझ लो। क्योंकि समझ नहीं रहे आप, आपके अंदर चींटियां जा रही थी चीनी के ऊपर से। तो गुरु से शिष्य ने पूछा कि गुरु जी ये चींटियां चीनी के ऊपर से जा रही है, कमाल है। चीनी और चींटी खाए ना। तो गुरु ने कहा एक चींटी को पकड़ो, लेंस से देखो, इसके मुंह में कोई गंदगी भरी पड़ी है, बांस का टुकड़ा भरा पड़ा है, वो निकालोगे तभी चीनी का स्वाद आएगा। तो शिष्य ने देखा उसमें अंदर बांस का टुकड़ा था, उसको
पकड़ के किसी छोटे से पतले इंस्ट्रूमेंट से निकाला तो एक को छोड़ दिया, वो चीनी को खाने लगी। सबसे पहले आपके अंदर भगवान शिव की बात नहीं जा रही, आपके दिमाग में घुसा हुआ कुछ हो रहा है। पति घुसा है, पत्नी घुसी है, काम घुसा है। भगवान शिव कहता है तू चिंता मत कर, गुरु की मत तू ले अयाने। अयाने कहते हैं जो बड़ा पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, क्वालिफाइड होता है। समझ बिना कि डूबे सियाने। सियाने मरते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा मरते हैं। जितना पढ़ा लिखा है उसी पे दया करना, वही परमात्मा। और अगर वो सरल सच्चा बन गया पढ़ा लिखा, तो फिर उस पर वो साधारण नहीं है, उस पर कृपा परमात्मा की। वो स्त्री नहीं है, वो देवी है। वो पुरुष नहीं है, वो देवता है, उस पर कृपा है। बोलने की जरूरत नहीं, चुप करके जो गुरु बोलता है करो। गुरु क्या बोलता है? जो वेद बोल रहे हैं, जो ग्रंथ बोल रहे हैं। गुरु अपनी को थोड़ी पूजा कराता है, उसकी जरूरत नहीं। जब कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान गए थोड़ी है, राम भगवान गए थोड़ी है। आप क्यों पूछते हो मुझे? किस लिए पूछ रहे हो? जब है कृष्ण भगवान, जब राम यही है, दुर्गा माँ ये साफ तो कह रही है मैं अगल बगल हूं, तो मुझे क्यों पूछते हो? नहीं, हम तो गुरु जी आपको पूछेंगे। तो गुरु जी की बात मानोगे या गुरु आपकी बात माने? ये जिद्दी, जो ग्रंथ कह रहे हैं वो करो। ग्रंथ ने अगर इसमें लिखा है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को पूजो, तो फिर पूज लो। इसमें लिखा ही नहीं, फिर आपको नुकसान होगा, ये पहले समझ लेना। जो ग्रंथ में लिखा है वो करो, और जो भगवान शिव ने कहा है वो करो। अगर भगवान शिव ने कहा है कि मेरी पूजा करो, तो फिर कर लो, फिर आपका फायदा होगा। भगवान कृष्ण ने आने वाले समय में कह दिया महाभारत में कि मैं ऐसे ऐसे कलयुग के अंत में फिर अवतार लूंगा कल्कि का। कलयुग के अंत में पहले लिख दिया, तो लिख देते ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को भी मैं बीच में बन के आऊंगा। नहीं लिखा इन्होंने, तो आप भी मरोगे, भगवान ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को भी मरवाओगे। लिखा ही नहीं भगवान कृष्ण ने। जिसका लिखा है महाभारत में, जब कलयुग के एंड में सारा लिख दिया भगवान ने, ये योगा, ये योगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आदमी को खाएगा, हंस चुगेगा, दाना गंध का और कौवा मोती खाएगा। बीच में क्यों पूछते हो किसी को? शरीर को गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जो मोको परमेश्वर उछरे, जो मुझे परमात्मा मानेगा पूछेगा, वो घोर नरक में जाएगा। जरूरत नहीं, मुझे क्यों पूछते हो? मेरी बात को मानो। बात मेरी वेद की बात है, ग्रंथ की बात है। किसी को शरीर को मत पूछो। गुरु ब्रह्मा, इसका अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा गुरु है, परमात्मा गुरु है। गुरु विष्णु, भगवान विष्णु गुरु है। गुरु देवो महेश्वरा, भगवान शिव गुरु है। इसके अलावा कोई गुरु नहीं है। और आप कहते हो कि गुरु ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा गुरु है। गुरु विष्णु, विष्णु गुरु है। गुरु देवो महेश्वरा, भगवान शिव गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परमात्मा वो गुरु है। अब आप कहते हो गुरु परमात्मा नहीं है। कहते ना पति परमेश्वर। पति परमेश्वर का अर्थ है पति परमेश्वर। परमेश्वर मेरा पति है। ये मुर्दा 5-10 फुट का आदमी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मेरा पति है। हम सब आत्माएं हैं, हम सब सूक्ष्म शरीर है, हम सब मन है। और आत्मा अलग अलग नहीं है किसी की। भगवान ने बोला है, गीता में कहा है आत्मा एक है, अलग अलग आत्माएं नहीं है, पहले समझ लेना। भगवान कृष्ण झूठ थोड़ी बोलती है। जो लिखा है उस ग्रंथ से, वेद से, पुराण से आप हटो मत। जो ग्रंथ कह रहे हैं, बस सीधी सी बात है। ये आपको कोई गुरु नहीं बताएगा, मैं पहले सुन लेना। कौन गुरु अपना नुकसान करेगा? उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं धन के लिए यहाँ नहीं आता। मेरे पास अथाह संपत्ति है, नाम के लिए नहीं आता, यश कीर्ति के लिए नहीं आता। मैं नुकसान करता हूं।
मैं आया हूं तो मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है आने से, और मिलेगा क्या तुम्हारे पास? जब से मैं कितने सालों से आ रहा हूं 1 रुपया भी कभी भारत नहीं लेकर गया मैं। धन की भारत में तो लाखों लोग हैं, मिलों तक लोग होते हैं, आप वहां मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। तो यहां मैं आपके 1000-2000 के लिए क्यों आया हूं? बिजनेस करना था तो मुझे भारत नहीं रहना था। करोड़ों रुपए ऐसे 1 सेकंड के अंदर आते हैं। कि मेरा प्रेम है, आई लव यू। वो वाला लव नहीं, लव का अर्थ है लव इज गॉड, गॉड परमात्मा है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। वो प्रेम आपके वाला प्रेम नहीं, आज है कल कोई और है, वो नहीं। भोग नहीं, वासना नहीं, बीमारी नहीं, ये तो काम बीमारी है, क्रोध बीमारी है, ये प्रेम थोड़ी है। ये तो रोग है, रोग, भयंकर रोग है। इसको तुमने नाम ही लव बना दिया। वैलेंटाइन डे एक संत का नाम था जो प्रेम देता था। वैलेंटाइन नाम के नाम से ही लड़के लड़की का दिन बना दिया। वो फूल पकड़ के खड़ी है, एक लाल एक पीला। ये वैलेंटाइन डे संत के दिन को भी रद्दी कर दिया। इसलिए ग्रंथ को नहीं समझ रहे आप। जो ग्रंथों में लिखा है उसे अलग बच जाओ बस। चाहे आपको अब सुनो, भीष्म पितामह यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पितरों को दे रहे थे। जब वो पितरों को दे रहे थे, ब्राह्मण पुरोहित गुरु ने कह रहे थे ऐसा ऐसा करो, अपने पिता को ये तर्पण करो। जैसे वो देने लगे तो पिता का हाथ आ गया, पिता एकदम प्रकट हो गए, कहते मुझे दे दो सीधा। तो उसने सोचा भीष्म पितामह ने कि ये तो ग्रंथ में लिखा नहीं, ये मेरे पिता का हाथ है, और एकदम मैं गुरु के द्वारा पिता को ही तो दे रहा हूं, ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित के द्वारा पिता को तो दे रहा हूं, और पिता खुद सीधा ही हाथ मांग रहा है। उसने कहा मैं दूं या ना दूं? फिर उसने कहा ग्रंथ में क्या लिखा है? उसने ब्राह्मण से पूछा, गुरु से पूछा कि क्या ये ग्रंथ में लिखा है अगर सीधा पिता आ जाए तो सीधा पिता को मैं दे दूं? तो उसने कहा कि ग्रंथ में तो ये लिखा नहीं है, शास्त्र में ये नहीं लिखा। शास्त्र में लिखा है कि गुरु को दो, गुरु के द्वारा फिर वो लेगा। तो फिर भीष्म पितामह ने वो अपने पिता को नहीं दिया, गुरु को दिया। जैसे गुरु को दिया तो पिता बड़े खुश हुए। पिता कहता है मैं तेरी जांच करने के लिए आया हूं, तू शास्त्रों को मान रहा है या नहीं मान रहा? अगर तू मेरे हाथ में सीधा दे देता तो मैं तेरे से बड़ा नाराज होता, और मुझको लगता नहीं, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। तूने शास्त्रों को छोड़ा तो नहीं है? आप शास्त्र छोड़ देते हो, ग्रंथों को भूल के जो मिला उसको पूजने लग जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। एक पिता है तो बच्चे को क्या जरूरत है कहीं और भटकने की? माता पिता है, किसी ने पैदा किया है, तो उसको छोड़ के किसको पूज रहे हो? भगवान नारायण को छोड़कर किसको पूज रहे हो? भगवान शिव को छोड़ के किसको पूज रहे हो? वो डाउट है उस पे। जिसने सृष्टि से पहले ये है कि उस पर बताओ, डाउट है तो मुझे बताओ। ये भगवान शिव बोल रहे हैं। अब बताओ क्या बोलूं मैं आपको? और ये निश्चित फिर 1-2 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, 50 करोड़ लोगों ने इससे अनुभव से दुखों से मुक्त हो गए। 50 करोड़ लोग। वर्षों वर्षों की समस्या है। जो गुरु आपको बोलता करो चुप करके। गुरु व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, काम, भोग, वासना, धन के लिए बोले। गुरु ने करना है कि आपके धन का आप सारे मिलके जो आप नहीं कर सकते वो 1 घंटे में मेरे पास आ जाता है। धन के लिए थोड़ी है। गुरु इसलिए आता है कि आप ठीक हो जाए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आपकी समस्या ठीक हो जाए। गुरु समस्या से निकला है। मैं वहां गरीबी में था, इतना गरीब था आप सोच भी नहीं सकते, और अथाह धन है। चुप करके कर लो,
नहीं तो धक्के खाओ, जिसको करना करो। ये भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा। ये आपकी मूढ़ता का या आपके ज्ञान का या आपकी ना समझी से आपको दुख है, आपको प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात। अभी मैं वो दे रहा हूं। किसी और का प्रश्न है? किसका? शनि मंत्र। अरे मेरी माँ, आपको सीधा परमात्मा ही मैं दे रहा हूं। शनि भगवान तो अपना आशीर्वाद लेके वैसे ही खड़े हो जाएंगे। मैं आपको $100 दे रहा हूं, आप कहते गुरु जी एक पेन ही दे दो। इसलिए आप मांगो ही मत, बोलो ही मत। ये भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप कुछ मत मांगो, मैं बिना मांगे ही आपको दे दूंगा। मां है, बच्चा मांगता है 1-2 साल का, कुछ नहीं मांगता, और मां अपनी प्राण भी लगा देती है। बेटी है, बेटी कुछ मांगती थोड़ी है, माँ बाप उसके लिए क्या नहीं कर देते, सब कुछ दे देते हैं। और देने के बाद भी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, देने के बाद भी। तो परमात्मा इतना निर्दयी है, परमात्मा को सब पता है, गुरु को सब पता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं बिन मांगे मिलेगा आपको सब कुछ। और जिस स्टोर अगर अलग बात करते हैं, खटखटाओगे तो मिलेगा। अगर खटखटाओगे, गुरु के पास आके आओगे तो मिलेगा। और मांगोगे तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। नहीं मांगोगे तो वो भी दे दिया जाएगा जो आपने सोचा ही नहीं। अद्भुत भाई। तुम आओगे तभी खुलेगा, तुम नहीं आओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तभी वो लिखेगा कुछ। तुम आओगे नहीं, धक्के खा रहे हो कहीं और, आओगे तभी तो मिलेगा। तुम खटखटाओगे तो द्वार खुलेगा, आओगे तो मिलेगा। लेकिन मांगोगे तो वो भी ले लिया जाएगा जो तुम्हारे पास है, सब वापस ले लेंगे। फिर चुप करके आ गया, गुरु मिल गया, तुम्हें और क्या चाहिए। दुर्गा मां की साक्षात की कथा है, तब कर रहे थे। उसकी एक अवतार की कथा है, एक अवतार। दुर्गा माता प्रकट होगी, कहते मांग कन्या, मांग क्या चाहिए। वो शांत बैठी, आसपास बैठी थी भी, अरे तेरे में तो प्रकाश लग रहा है, शक्ति लग रही है, हमें तो नजर नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ दिख रहा है। कहता हाँ माँ ने कृपा कर दी है। वहां साक्षात खड़ी। कहता क्या मांग रही हो। कहता माँ खड़ी और मैं मांगू माँ से। माँ मेरे पास खड़ी है और क्या माँ को नहीं पता मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैं मांग के अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन करूंगी, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करूंगी। मां ने मुझे सब कुछ दिया और मैं मां से मांगूंगी। कहते कुछ तो मांग या हमें दर्शन करा। तो मैं कहिए मैं मां को क्या बोलूं तुम्हें दर्शन दे। मां आ गई है, मां से मां का आना क्या कोई कम है, मां आ गई बस। छोटे प्रेमी प्रेम का, सच्चे प्रेमी प्रेम का भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। साधारण। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया, प्रेम का अर्थ लेना नहीं है, प्रेम का अर्थ देना होता है। और आपकी तो पहली शर्त है, अगर मेरे से प्रेम करना चाहता है तो बता क्या क्या देगा। वो कहते हैं बता तू क्या क्या देगी। वो कहते हैं तू बता। ये बिजनेस सौदा होता है पहले, ये व्यापार है, ये बिजनेस है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। दो नहीं रहते प्रेम में, एक हो जाते।
ये सोम भगवान, मंगल भगवान, बुध भगवान, बृहस्पति भगवान, शनि भगवान, रवि भगवान सारे ही आपके ऊपर हाथ लेकर खड़े हो जाएंगे, सारे ही। ग्रह दोष साफ तो लिखा है, अभी सुनते हो नहीं, समझते हो नहीं, क्या बोलूं मैं आपको। ये तो मैं ऐसी आगे, ऐसी मैं कोई आपको मिलने नहीं आया था, पहले सुन लेना, वैसी बेमतलब आया था, ऐसी यहां मैं आया हूं बेमतलब। उस दिन आया था, चला गया, नहीं मिला, सीधा चला गया। मैं कहा जो बुलाएंगे फिर देखेंगे। ये तो मैं ऐसे ही आ गया, घूमने थक गया था, भारत में लाखों लोग थे। मैं कहा वहां जाओ, 2-4 जने जहां वहां बैठेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने सारे इकट्ठे हो जाओगे। और देखो, सुनो, फिर सुनो, एक बार सुना चुका हूं, ध्यान से सुनो, इसलिए सुनते नहीं हो। इसके ऊपर अब क्या बार बार बोलेंगे। ये पाठ करने वाला देवताओं को भी दुर्लभ है। सोमदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, रवि देव, उसके लिए भी दुर्लभ है, ये देवता को नहीं मिलेगा। और इस संसार में उसके ग्रह दोष है, बाधा है, सोम की, ग्रह की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की, शनि। अब लड़का लड़की ने शादी कर ली, एक मांगलिक है, तो मतलब ही नहीं है वो टिक जाए, या तो डेथ हो जाएगी या तलाक हो जाएगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है वो। और जितने मरण मारण प्रयोग हैं, जितने ग्रह हैं, जितने भी कुल देवता, ग्रह देवता, डाकनी, शाकनी, आत्मरक्षा में बिकने वाली भयानक डाकनियां, भूत पिशाच, सारे ग्रह आपके ऊपर हाथ लेकर खड़े हो जाएंगे, एकदम आशीर्वाद देने लग जाएंगे। ये मैं नहीं बोला, मुझे नहीं मालूम भैया, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अगर आपको भगवान शिव पे भरोसा है तो ये कर लो। फिर भगवान शिव कहता है जो जिससे आपको सारा कुछ मिलता है, पुत्र पौत्र संतान परंपरा मिलती है और मुक्ति भी मिलती है, तो तुम उसका पाठ क्यों नहीं करते भाई? क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने साफ लिखा है, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बेटे? और भगवान शिव ने शब्द बोला है, मतलब जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सारा सुख, सौभाग्य, सारा सब ग्रह दोष हट जाते हैं, आरोग्य आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, शत्रु नाश हो जाता है और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे सब कुछ मिल जाता है। उस कल्याणमयी पाठ को क्यों नहीं करते? अब इसके बाद कोई प्रश्न रह जाता है? इसके बाद कुछ पूछना रह जाता है? कुछ बोलना रह जाता है? और भगवान चुप हो गए, भगवान शिव ये बोल के चुप हो गए, फिर बंद हो गए, बस।